नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली च कौमी सिक्ख्या सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा मात भाषा विच सिक्ख्या देना नौजवानां नाल न्याय होवेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने INDIA गठजोड़ दे संसद मैंबरां नूं मणिपुर तो बाद पश्चिम बंगाल अते राजस्थान का दौरा करन दी भी दित्ती सलाह। मोगा जिला दे पिंड डाला विखे बुनकर चौपाल करवाई गई। केंद्रीय टैक्सटाइल दे डिप्टी डायरैक्टर ने केंद्रीय योजनावां दी जानकारी दिंदिआं हथखड़ी दी विरासती किते नूं अपनाउण लई कीता प्रेरित। भारत और वेस्टइंडीज़ दीआं टीमां दौरान मौजूदा एक दिना क्रिकेट लड़ी का दूजा मैच अज। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना के अधीन देश के 94 सरकारी स्कूलों को मिली सहायता वजों पहली किश्त और 12 भारतीय भाषावां विच अनुवाद कीतियां सिक्ख्या ते हुनर कोर्सां बारे किताबां जारी भी कीतियां। कौमी सिक्ख्या नीति 2020 के 3 साल पूरे होने मौके नवी दिल्ली के प्रगति मैदान कौमी सिक्ख्या सम्मेलन का उद्घाटन करदिआं प्रधानमंत्री ने इस विच हिस्सा लैण आए छोटे छोटे बच्चों नाल भी गलबात की। उन्हां प्रगति मैदान च लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। मगरों विद्यार्थियों और होर उगिया शख्सियतां नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गौरव की गल है कि भारत मंडपम की उसारी तो बाद इत्थे पहला समागम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मात भाषा विच सिक्ख्या देना नौजवानों नाल न्याय होवेगा। उन्होंने कहा कि भाषा के आत्मविश्वास नाल नौजवानों की प्रतिभा होर निखर के सामने आवेगी। उन्होंने कहा कि सानू ऊर्जा नाल भरी एक नौजवान पीढ़ी का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या ही है जिस विच देश नू सफल बनाउण दी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्ख्या लई संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अज तो शुरू हुई सिक्ख्या समागम की यात्रा च एक सुनेहा लुकिया होया है। यह सुनेहा है पुराना अते आधुनिकता के संगम का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति ते मिशन मोड तहत काम किया गया है। विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है। शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके बोलदिआं केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEP भारत नूं सिक्ख्या आधारित अर्थचारा बनाउण दी समर्था रखदा है। समावेशी है, सर्व सुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इसे 2 दिवसीय मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में अमृत पीढ़ी को ही मिलेगा, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि INDIA गठजोड़ की संसद मैंबरां वालों मणिपुर का दौरा सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि जदों वापस आउणगे तो कांग्रेस के संसद मैंबर अधीर रंजन चौधरी नूं इन्हां संसद मैंबरां नूं पश्चिमी बंगाल लिजाउण लई बेनती करनगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अधीर रंजन चौधरी तो पुछना चाहुंदे ने कि वह बंगाल विच औरतां खिलाफ हो रहे अत्याचारां नाल सहमत ने। राजस्थान विच जिथे औरतां खिलाफ कतल अते अपराध हुंदे ने विरोधी धिर उत्थे नहीं गया। कि INDIA गठजोड़ राजस्थान विच भी जाएगा। सवाल अधीर रंजन चौधरी जी से है, जो इस डेलीगेशन के सदस्य हैं, कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं के साथ वो सहमत हैं?
क्या वो मानते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज में सब ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर जो हजारों लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी है? और क्या I.N.D सीबीआई ने मणिपुर ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਇਆ ਉਈਕੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਚੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। देश के लोगों का कपड़ा उत्पादन के खेत्र में कौशल विकास करके आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प नूं अमली जामा पहनाउंदियां भारत सरकार के टैक्सटाइल मंत्रालय के डिप्टी डायरैक्टर हारा कांता बारू की अगवाई में मोगा जिले के पिंड डाला विखे बुनकर चौपाल करवाई गई। इस चौपाल दौरान बुनकरां लई केंद्र सरकार वालों मुहैया नीतियां बारे जागरूक किया गया और हथ खड्डी के विरासती किते नूं अपनाउण लई प्रेरित किया गया। डिप्टी डायरैक्टर हारा कांता बारू ने संबोधन करते कहा कि हथ करघा सहायता योजना तहत पंजीकृत होने वाले किसी भी व्यक्ति को 45 दिनों की बुनाई की सिखलाई दी जाएगी, जबकि 15 दिनों लिए सूत नूं रंग करन की सिखलाई ते मगरों 30 दिनों की डिजाइनिंग सिखलाई भी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि सिखलाई दौरान ही हर सिख्यार्थी को 300 रुपए रोजाना मान पत्ते वजों दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि सिखलाई उपरांत सिख्यार्थी को अपनी खड्डी खरीदण लई 30,000 रुपए की माली सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हथ खड्डी बुनकरां नूं कामकाज लई शैड तैयार करने वास्ते 1,20,000 रुपए की राशि वखरी मुहैया करवाई जाएगी, जबकि उस शैड ते सूरजी ऊर्जा प्रोजेक्ट लिए 5,000 रुपए भी मुहैया करवाए जाएंगे। डिप्टी डायरैक्टर ने कहा कि बुनकरां नूं सूती कपड़ा और होर सामान तैयार करने लई कच्चा माल ਜਾਂ धागा भी कौमी हुनर विकास कारपोरेशन वालों सस्ते भाव देने लई योगदान दिता जाएगा ते फिर तैयार सामान नूं हैंडलूम मार्क दे के देश विच लगदे वख-वख मेलिਆਂ विच वेचण लई अगवाई दित्ती जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पाद तैयार करने वालिਆਂ नूं कौमी पुरस्कारां नाल सम्मानित करदियां उत्साहित किया जाएगा। टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पानीपत से यहाँ पे मोगा डिस्ट्रिक्ट पे पंजाब में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। आज का प्रोग्राम का मेन मकसद है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक समर ट्रेनिंग देना है। उन लोगों को वीविंग 45 डेज का वीविंग का ट्रेनिंग देना है। जो बुनकर है आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग देंगे। विद्याधाम वालों मोगा तो एक विशेष मुहिम की शुरुआत की गई है, जिस तहत पंजाब के गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त सिक्ख्या देने का प्रबंध किया जाएगा। विद्याधाम सिक्ख्या सोसायटी के कौमी संगठन मंत्री गोविंद महंत ने इस बारे जानकारी देंदे दस्सिया है कि इस मंतव लई गरीब विद्यार्थियों की चोन विद्या भारती के वर्करां वालों की जाएगी। उड़ीसा के रहने वाले गोविंद महंत कौमी सिक्ख्या नीति विसोवी की केंद्रीय निगरान टीम के मैंबर भी ने। विद्याधाम के डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम विच करवाए गए समागम दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी असीं समूचे समाज में सिक्ख्या का चानन फैलाउण च नाकाम रहे हां। उन्होंने कहा कि अज भी साडे समाज में कई अजिहे लोग ने जिन्हां नूं 24 घंटियां विच 2 वक्त की रोटी लई भी संघर्ष करना पैंदा है। उन्हां लई सिक्ख्या तां बहुत दूर की गल है। गोविंद महंत ने अपनी गल नूं अगे तोरदिआं कहा कि भारत विच सिक्ख्या प्रणाली प्राचीन काल तो ही समाज आधारित रही है। सिक्ख्या का संपूर्ण काम किसी भी सरकार वालों इकल्ले संभव नहीं है, इसलिए सानू सारिआं नूं सिक्ख्या प्रणाली विच सरकार दा साथ देना चाहिदा है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोविंद महंत ने विद्याधाम विखे सिक्ख्या दान डेस्क का उद्घाटन भी किया, जिसका समूह मैंबरां ने ताड़ियां नाल स्वागत किया। देश भर विच अज अशुरा मुहर्रम का त्योहार श्रद्धा और धार्मिक रिवायतां नाल मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मुहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उन्होंने साथियों की शहादत नूं दर्शाउंदा है, जिन्हां ने करबला विच सच्चाई धार्मिकता और न्याय नूं कायम रखण लई अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां सन। इस मौके ताज़िया दे जुलूस कढे जाणगे। करबला दे शहीदां दी महान कुर्बानी नूं दर्शाउंदियां मजालियां जां धार्मिक समागम भी करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट सुनेहे विच कहा कि असीं हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी नूं याद कर रहे हैं। न्याय ते मनुखी सन्मान दी आदर्शां प्रति उन्हां दी हिम्मत अते वचनबद्धता शलाघायोग कदम है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आ गया। नमस्कार।